नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन 19 दिन का हो गया, 19 डेज। अब तो 9 किलो के करीब वजन घट चुका है और डॉक्टरों ने जो कहा है उसके मुताबिक अब फैट खत्म हो चुका है। अब शरीर के ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देगा अनशन। ये पूरा साइंटिफिक प्रक्रिया है शरीर की कि पहले शरीर में जब आप अनशन करते हो तो फैट खाता है, पहले बॉडी फैट खाती है, फिर मसल्स और फिर ऑर्गन्स। तो अब बॉडी के अंग वो खतरे में आएंगे। पूरा देश अपील कर रहा है, देश के बड़े लीडर्स अपोजिशन के वो सब अपील कर रहे हैं सोनम वांगचुक को कि अनशन तोड़ दें। लेकिन वांगचुक कह रहे हैं कि अभी नहीं मरूंगा, मैं 20 तारीख को संसद मार्च करूंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़िए। हमने कल भी कार्यक्रम किया था कई दिनों के अंतराल के बाद, क्योंकि इस आंदोलन में कुछ हमारे सवाल अनुत्तरित थे। हम सवाल पत्रकार के रूप में हमारा प्राइमरी जो प्राथमिक कर्तव्य है वो सवाल, उसके बाद एक्टिविस्ट बन जाए, आंदोलन में चले जाए, वो सेकेंडरी। अगर हम अपना पहला कर्म ढंग से नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करेंगे, उसमें मक्कारी करेंगे। तो पहला है सवाल। हमने कुछ सवाल किए थे, वो अनुत्तरित थे, और वो सवाल मैं पत्रकार के साथ साथ उस खेमे में शामिल होकर के भी किया था। अब हाई कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट में जनहित याचिका के नाम पे मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया केंद्र सरकार कि नजर रखो, नजर रखो। उम्मीद थी कि फटकार पड़ेगी, लेकिन फटकार वगैरह से तो ऊपर उठ चुकी है केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार। नजर रखो, डेली हेल्थ की मॉनिटरिंग करो। 20 तारीख का संसद मार्च और हाई कोर्ट का आदेश, दोनों को जोड़ करके हम इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं। मेरे सवाल जहां थे वहीं रहेंगे, मैं एक अलग कार्यक्रम उस पर करूंगा, लेकिन इस देश के धरोहर के रूप में, इस देश के एक वाकई देशभक्त नागरिक के रूप में सोनम वांगचुक के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। सवाल हमारे आपके किसी के भी, आप हमसे नाखुश हो सकते हो, हमसे सहमत नहीं हो सकते, हम पर सवाल खड़े कर सकते हो, यही तो लोकतंत्र है। तो सवाल जो भी है अपने जगह पर हैं, लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर जो सम्मान है हमारे मन में, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको हम लिमिटलेस कह रहे हैं। अब वांगचुक साहब के मंच पर कुछ ऐसे ऐलान हुए, उन ऐलानों को समझना होगा, हाई कोर्ट के निर्देश को समझना होगा, और 20 तारीख के संसद मार्च को समझना होगा, और फिर आपको बादलों के पीछे छिपी हुई साजिश को देखना। 20 तारीख से पहले ये, मैं इसको दावा तो कह नहीं सकते, कहीं लिखा हुआ तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, गजट, लेकिन 20 से पहले सोनम वांगचुक के अनशन को जबरन जबरदस्ती तोड़वा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद। क्योंकि कल मंच से अभी जो भीड़ है वो 1000, 2000, 4000 जितनी भी हो, लेकिन कल मंच पर, कल क्या, पिछले 3-4 दिनों से कई बड़े नेता आ गए। उद्धव ठाकरे लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार। अखिलेश यादव ने कनेक्ट किया, और आज ये कार्यक्रम जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 15 मिनट पहले डिम्पल यादव पहुंच गई जंतर मंतर सोनम वांगचुक के पास। डिम्पल यादव पहुंच गई। आम आदमी पार्टी का तो शुरू से ही पीछे जो था सपोर्ट, वो था ही, तो वो है ही है, जितने भी हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद, रावण, आजाद समाज पार्टी, वो सांसद भले इकलौता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पीछे 10-20 हजार कहीं चुटकी बजा खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। चंद्रशेखर ने कल मंच से ऐलान कर दिया कि जंतर मंतर से संसद तक जगह नहीं रहेगी सरसों फेंकने की, यानी 2 किलोमीटर जन सैलाब होगा। संसद तक 2 किलोमीटर करीब करीब दूरी है, 2 किलोमीटर जन सैलाब होगा। अब ये जन सैलाब डराता है भैया, जन सैलाब डराता है, इसीलिए कार्यक्रम लेके आए कि डरना नहीं है, अगर लोकतंत्र बचाना है। हेमंत भाई को ले आओ स्क्रीन पर, जोड़ो बेटा, स्वागत है हेमंत भाई। पहले
कोर्ट वाला, बाकी खबर लोगों तक आ गई होगी, इसका एनालिटिकल हिस्सा है, हेडलाइन दिखा दीजिए। सोनम वांगचुक हेल्थ, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र को दिए निर्देश। अब निर्देश वगैरह तो अभी आगे चर्चा में आ जाएगा। हेमंत भाई भी उस पर निगाह रखे थे कि अब हेल्थ चेकअप आप रेगुलर करिए और बाकी जो जो आपको करना है, मतलब जान कुल मिला जुला के बचानी है, जान बचानी है। तो जान बचाने के लिए तो भाई सरकार अब तो हाई कोर्ट ने कह दिया है। इससे पहले अगर मोदी सरकार जबरदस्ती करती, और अब जो जबरदस्ती करेगी, अब सोनम वांगचुक पर एहसान करेगी जबरदस्ती करके, तब सोनम वांगचुक पर अत्याचार करती जबरदस्ती करके। एहसान और अत्याचार का फर्क आज हो गया, ठीक है। अब एहसान करेगी, अब हम लोग कहेंगे, सब लोग कहेंगे अरे देखो यार जान जा रही थी, क्या करते बेचारे, मोदी जी बचवाया जान, जबरन अनशन तोड़वाया। अब जरा आगे चलिए। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ आप बीजेपी की साइकोलॉजी समझिए। एक ऐसे आदमी से जो रिमोट उमोट वाले हैं, सब अश्लीलता के सब महारथी हैं, जरा सुनिएगा मनोज तिवारी। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। समझिए, ये गति कम कर रहे हैं लोग, देश की जनता पहचान चुके हैं। मोदी जी इतना रफ्तार में जो है वो जेट इंजन दौड़ा रहे थे, गति कम कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब जरा लाइए ताजा विजुअल्स कुछ दिखाया जाए और फिर महत्वपूर्ण हिस्सा आएगा चंद्रशेखर का। लाइए भैया। देश की युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिम्पल कपाड़िया जी हमारे बीच हो चुकी है। मैं माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए। डिम्पल यादव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। डिम्पल यादव जी के लिए ये हो गया। अब जरा डिम्पल यादव को हम सुनवाएंगे भी, क्या अभी तुरंत बाइट आई है, लेकिन चंद्रशेखर को जरा मंच पे सुनवाइए। चंद्रशेखर का जो बयान है ना, ये आज की अदालत के निर्देश से मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूं और इसीलिए मुझे लगता है 20 से पहले अनशन तोड़वा दिया जाएगा। सुनिए जरा। अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक के बैठे हो? अगर ये खलल डाल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही है आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही है आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही है आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स में, इस मंच पे बैठा है ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है क्या सरकार? यह इंतजार कर रही है कि कुछ गोंस आके यहां पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चला, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहां रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहां, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन है। और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना?
पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात को आप याद रखो। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ये आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो शब्द अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया। आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया है। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हो। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक बहुत मतलब चंद्रशेखर वैसे भी आज के दौर के जो तमाम नए लीडर्स हैं उसमें सबसे अच्छे और सबसे मतलब जो कहते हैं जोरदार जोशीला भाषण देने वाले वैसे ही बोल रहे थे। लेकिन उसमें वो लाइनें आपने ध्यान दी होंगी हेमंत भाई, शुरुआत जहां से किए थे कि इतना मैं कहता हूं कि यहां से उस संसद तक, और वो क्षमता है। देखियो, मैं पॉलिटिशियन को जितना जानता हूं उसकी बात करूंगा। कोई किसी बढ़ा चढ़ा के न किसी की तारीफ जबरन करनी है, न किसी की आलोचना करनी है। चंद्रशेखर की अपनी कैपेबिलिटी जो है ना, अपने दम पर चंद्रशेखर जंतर मंतर से संसद तक फुल कर सकते हैं। ये उनकी अपनी क्षमता है। इतना डेडिकेटेड उनके पीछे है, जो है एक समाज जुड़ा हुआ, वो कहीं खड़ा हो जाता है चंद्रशेखर के साथ, कहीं खड़ा हो जाता है। अब जरा डिम्पल यादव के बाइट लेट से आई वही सुनवा दीजिए, तब में चलो इकट्ठा कार्यक्रम छोटा रखेंगे। ये कॉर्पोरेट जनता पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि अनशन कब तोड़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, और हम ये सरकार से ये बात कहना चाहेंगे कि कम से कम इतनी संवेदनशीलता दिखाएं और संवाद शुरू करें यहाँ पर आकर। हमारा खाली यही आग्रह है और हमारा खाली यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि संवेदनहीनता छोड़िए, थोड़ी करुणा दिखाइए। क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं, बिना दया और करुणा के कौन सा सनातन धर्म जीवित रहता है। जिस तरह का ये लोगों का स्वभाव है, जो कठोरता दिखा रहे हैं, जो कठोरता दिखा रहे हैं, इसको तोड़ें और संवाद शुरू करें। हमारा यह आग्रह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पड़ेगी। उन्होंने लगातार इस पॉइंट में स्ट्रेस किया है कि सोनू वांगचुक जी को अनशन को इसीलिए तोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं। वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। जब 12, 15, 20 बच्चों ने कर लिया, जब 20-25 बच्चों ने कर लिया, इनके एक भी सांसद ने कोई भी संवेदनशीलता दिखाई, कोई भी ट्वीट किया। वैसे तो ये लोग पूरे सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन किसी भी सांसद द्वारा एक भी ट्वीट हुआ, ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है।
कितनी अहंकार में डूबी ये सरकार है। हेमंत भाई, अब बतौर पत्रकार, क्योंकि यहाँ पर तथ्यों की बात तो जो थी हमने सुनवा दिया, हमारा उसमें कुछ भी नहीं था तथ्य, लेकिन आपको क्या लगता है कि 20 तारीख से पहले क्या होगा? ये मार्च निकलेगा है या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। कुछ चीजें मैं आपको जो अभी तक नहीं आई हैं सामान्य लोगों के सामने, वो चीज बता देता हूँ। एक प्रधानमंत्री जी हैं आपके, जो जंतर मंत्र से ठीक 3.5 किलोमीटर की दूरी पर, वो कौन सा बताते हो आप, कौन सा कल्याण है वो बताते हो? मेवा तीर्थ। मेवा तीर्थ, वो वहां बैठे हुए हैं। उनको अभी तक फुर्सत नहीं पड़ी है सोनम वांगचुक और ये सारे कार्यक्रम की। एक इंदिरा गांधी भी थी इस देश की प्रधानमंत्री, अगर लोगों को याद हो तो, और आज से ठीक 42 साल पहले सोनम वांगचुक के पिता इसी तरीके से लद्दाख के अंदर अनशन कर रहे थे, ठीक, एक पूरी बिरादरी को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए। और इंदिरा गांधी दिल्ली से चल करके लद्दाख गई, उनको जूस पिलाया, उनका अनशन छुड़वाया, और वो जो उनकी मांग थी वो पूरी की गई। एक वो दौर था। और जिस लोग कहते हैं कि अपने क्या नाम है, मोदी जी जो है वो इंदिरा गांधी कॉपी करते हैं, काफी हद तक दिखता भी है उस तरीके का, लेकिन इंदिरा गांधी के अंदर मॉरलिटी क्या थी कि एक व्यक्ति दिल्ली से चल करके देश के सबसे सुदूर कोने में जाकर के, कोई छोटी नहीं हुई वो, उससे बड़प्पन दिखा उनका। और ये हुआ क्या था, मैं पूरा घटनाक्रम बता देता हूं। उनके पिता का अनशन तुड़वाया था, ये फोटोग्राफ्स हैं उस टाइम के, कोई आदमी इसको फर्जी ना समझे, ये जूस पिला करके ये देखिए। तो ये रिसर्च की बात है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपके सामने, तथ्य क्यों लेकर के आया। और ये आज का पिक्चर है, 3.5 किलोमीटर और दिल्ली से लद्दाख का डिस्टेंस। एक होती है संवेदन शून्यता और एक होती है संवेदनशीलता। शब्द उतने ही है, मायने, चाल, चरित्र, चेहरा, आदमियत और इंसानियत, केवल इसका अंतर होता है। पद सेम था, हो सकता है इनसे ज्यादा ताकतवर हो, इनसे ज्यादा बहुमत भी हो उसके पास, उसने शायद पार्टियां भी ना तोड़ी हो इस तरीके से, उसके बावजूद भी वो महिला वहां जाकर गई और छोटी नहीं हुई, बड़ा हुआ। और एक चीज और बता दूं, इनके पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, वांगचुक के फादर, 1975 में जम्मू कश्मीर में, लद्दाख से। तो उन्होंने जाकर उनका अपना क्या नाम अनशन तुड़वाया था। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल लेह लद्दाख में सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद लद्दाख गई और अनशन दिया, जूस पिलाया, खत्म करवाया। मांग क्या थी? लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। 1989 में लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया। सोनम वांगचुक और देश को, जनता को ये समझना चाहिए कि वो दौर क्या था और आज दौर क्या है। केवल ये चीज समझनी चाहिए। ये जो पूरी परिस्थिति आप देख रहे हैं, अरे आशीष भाई छोड़िए, ये सोनम वांगचुक जी एक है, हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित है, सारी बात है कि वैज्ञानिक है, एक बड़ी भूमिका है, पूरी दुनिया में नाम है। अरे 750 धरती पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी, और सवाल क्या कथित तौर पे जवाब दिया गया, मेरे लिए मरे हैं क्या? आज वो आत्मा सतपाल मलिक की इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा ही, और उसके बाद वो लंबे समय तक जिंदा रहे। उस बात का खंडन कभी किसी भाजपाई ने किया कि इन्होंने नहीं कहा था। ये सोच दिखाती है आपकी कि आप किस तरीके के निष्ठुर व्यक्ति। इंसानियत की बात करेंगे आप, वहां वो व्यक्ति मौत की दहलीज पे खड़ा है, ये डंका बजाने के लिए, कल जींद आ रहे हाइड्रोजन की उसको रेल को वो दिखाने के लिए झंडी, वहां एक रैली भी करे, रूट बदलते फिर रहे। प्रायोरिटीज का सवाल होता है आशीष भाई, किसकी क्या प्रायोरिटी है। ये क्रूर निजाम है जिसकी नाक के नीचे 750 किसानों की मौत हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ा तो क्या पड़ा, 240 पे ला दिए लोगों ने, सारे खेल के बावजूद आज उसको 361 करने पे जुटे हुए हैं। आप कोर्ट की बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस बात पे व्यथित हूं जो इस देश में हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि इस पे निगरानी बनाए रखिए ताकि और हालत खराब हो जाए तब तक, उसके बाद फिर सारा वो हो, और फिर कोई और बात आए तो फिर बैडमिंटन वाले बैठे हैं। इस देश का क्या बना दिया यार, क्या इसी लायक थे हम? केवल मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री वहां बैठे हैं, गृह मंत्री वहां बैठे हैं, और शिक्षा मंत्री भी कथित तौर पर बैठे, कुछ शिक्षा मंत्री जिसको कहिएगा, किसी सरकार की तरफ से अब तक कोई संपर्क भी साधा गया है? मैं और सारी बातें खत्म कीजिए, इस्तीफा भूल जाइए, वो तो आपने निंदानाथ ने बता दिया था इस्तीफे नहीं होते।
किसी ने संपर्क भी साधा क्या? अब आपका जो यक्ष प्रश्न है ना, उस पर आता हूं। आपने कहा कि भाई क्या 20 तारीख से पहले इनको उठवा दिया जाएगा? बहुत जायज बात है आपकी, सीधी सी बात है। अगर इंटेलिजेंस को ये लगा कि मोबिलाइजेशन है ग्रास रूट पे, अभी तक नहीं है, बिल्कुल। अगर आईबी की रिपोर्ट आई कि नहीं नहीं कुछ लोग आ सकते हैं और सीन क्रिएट हो जाएगा, तो उठा के जमा करा देंगे दाखिल हॉस्पिटल में। क्या है, सुओ मोटो एक कॉग्निजेंस लिया जाएगा बैडमिंटन वालों के द्वारा और 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा, उस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये जो कुछ सोनम वांगचुक जी अब कर रहे हैं ना, इनको तत्काल अपना अनशन खत्म करना चाहिए पहले, अगर इस आंदोलन को लंबा चलाना है तो। अनशन होता है उन लोगों के लिए जिनमें कोई संवेदनशीलता हो। आशीष भाई, मेरे लिए आप मरिए जाइए कहीं करिए, ये तो दिखा ही रहा हूं ना, 19 दिन से आपसे पूछा नहीं कुछ भी। अरे कोई एक ब्यूरोक्रेट ही आ जाता है एचआरडी मिनिस्ट्री का, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई आ जाता है, ये दिखाता है कि दे आर अलूफ विद एवरीथिंग। आज 16 तारीख है, अभी 3 दिन और हैं, ये घोषणाएं पोषणाएं ऐसी चलती रहती। अगर किसी स्टेज पे ये लगा कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी, उठा करके 10 मिनट में हॉस्पिटल में दाखिल करा के छुट्टी करेंगे, फीडिंग ट्यूब डालेंगे नाक से, कर दिया काम। और वो हो भी जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं उस सीन की बजाय खुद ही कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति है ना आशीष भाई, 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और आज मैं पहली बार किसी भी टीवी पिछले 30 साल में पहली बार किसी चैनल पे एक निराशा की बात कह रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे। जिनके लिए वो लड़ रहे हैं वो कहां है? तो हम रोज उनके कर रहे अभिभावक हैं, रोज नहीं, मैं कर पहली रहे हैं। मैं आप मुझे पहली बार कर रहे हैं। मैं कभी नहीं करता, मैं निराशा की बात कभी नहीं करता। आज मुझे पहली बार ये लगा कि मैं आशीष चित्रांशी के लिए जान दे दूं, वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं वहां बैठ के। ये जो है ना आशीष भाई, इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में जो आपने ये कल्चर बनाया है ना कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए, इससे बाहर आ जाओ। मसल के रख देंगे केवल एक बार ये परिसीमन कानून लागू होने, तो बहुत दिन से चेतावनी दे रहा हूं, जब तक चाहेंगे तब तक सत्ता में रहेंगे और आप लोग दुम दबा के घरों में बैठे रहना। 59 साल का आदमी है, वर्ल्ड फेम का आदमी है। इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं, इसमें इंसानियत की बात है, इसमें हकों की हुकूक की लड़ाई की बात है, अपनी आवाज बुलंद करने की बात है। वो किस पार्टी से क्या संबंध है नहीं है, इसके पीछे खेल क्या है, कौन कॉकरोच है, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस। देश के मुद्दों की बात है ना। पेपर लीक नहीं हुए क्या? बच्चों ने अपनी जान नहीं दी क्या? परीक्षाओं में धांधलियां नहीं हो रही क्या? मोदी जी को नहीं दिख रहा क्या? तो आशीष भाई, मुझे लगता है कि अब आज की दौर में जहां आज आके खड़ा होगी सिचुएशन, उसमें केवल इनको एक काम करना चाहिए कि सरकार को ऑप्टिक्स की बजाय, ये बेसिकली वांगचुक ने किया तो क्यों था? देखिए, कोई आदमी, हर आदमी प्रेरणा लेता है किसी न किसी से। इनको भी लगा था कि दिल्ली में जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्री जाया करते, रामदेव जैसे फ्रॉड को एयरपोर्ट में जाकर रिसीव किया करते, तो ऐसा ही कुछ माहौल बन जाएगा। वो लोकतंत्र का दौर था, आज फासिज्म है। आपको पता है, आप तो थे उस टाइम क्रांति में, उस क्रांति में आप थे, मुझे पता है। नॉन स्टॉप कवरेज, जो कमर्शियल ब्रेक भी नहीं होते थे, हम 4-4 घंटे एक एक शो करता था मैं लाइव स्टूडियो में बैठ के 4 घंटे लाइव करता था। और ब्रेक के दौरान कोई 2 घूंट चाय पी लिया, कॉफी, या अन्ना आंदोलन की बात कर रहा हूं। ठीक, वो दौर था कि भाई बात तो सुनो अगलों की यार, बातचीत बढ़ाओ तो आगे। एक ये दौर है, आपने वो मनोज तिवारी का दिखाया, जनता इनको जवाब देगी, जनता जवाब देगी। बताओ, मनोज तिवारी व्यक्ति नहीं है, निशिकांत दुबे व्यक्ति नहीं है, अब व्यक्ति कोई नहीं बचा भैया। ये सारे एक सोच है। हाँ। ये सारे एक सोच है, और वो सोच है फांसीवाद की। इस देश में जो कुछ हो रहा है, इसमें मोहन भागवत ने एक शब्द बोला है, सत्ता का रिमोट तो कंप्लीट उसके पास है, एक शब्द बोला उसने, गजब आदमी। क्या बोला? अरे आशीष भाई, गजब छोड़िए आप, मैंने आपको ऑफिशियल वो दिखाया था ट्विटर पे, राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती होगी और वो बता रहे हैं कि ये वित्तीय अनियमितता है। अनियमितता, आस्था, धर्म, हिंदुत्व, सब कुछ खत्म है, केवल और केवल अनियमितता है। इन लोगों को आप क्या कर सकते हैं? आज मुझे पहली बार ये निराशा हो रही है कि जिन छात्रों के लिए, अरे वो छात्र चलो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स का है, कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है।
कल हमने लाइव किया इसी पर, मैंने कहा 1 करोड़ पिछले 2 महीना में 1 करोड़ प्रभावित हुए हैं बच्चे, अलग अलग, चाहे यूजीसी हो, चाहे नीट हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, 1 करोड़। यहाँ उनमें से 1000 नहीं है, 1000 छोड़ दीजिए आप, 100 उसमें से नहीं है। ये जो वहां पर भीड़ भी है, ये आयशा वगैरह की भीड़, बेचारे जेएनयू वाले बच्चे हैं, वो जुनूनी है तो वो खड़े हैं, बाकिया कोई नहीं है। नहीं वो खड़े हैं, इसमें एक कंसेप्ट और भी है, कुछ फॉलोअर है। माफ कीजिएगा, एक कंसेप्ट और भी है इसमें। मैं आपसे कब लड़ सकता हूं? जब जिंदा रहूंगा। जिंदा रह के लड़ सकता हूं ना, हाँ। जान दे करके कैसे लड़ूंगा? ये भी इनको सोचना पड़ेगा वांगचुक साहब को। पुराने एक्टिविस्ट है। नहीं, जान देने के लिए गांधी जी भी करते थे, लेकिन वही बात है ना कि गांधी जी भी आपने तो खाली मनमोहन सिंह के दौर की तुलना की, उस समय तो बड़े बड़े मंत्री मीटिंग के लिए बैठे रहते थे भाई। वो कौन थी मैडम, बहुत तगड़ी आईपीएस मैडम, भाजपा में जाकर के मौज मार ली, किरण बेदी, कहाँ है ये सब के सब। और बड़े बड़े मंत्री, सिब्बल, चिदम्बरम जैसे मंत्री बैठे रहते थे मीटिंग के लिए। अरे बैठे नहीं भैया, एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे हैं रामदेव जैसे फ्रॉड को। आई वॉज लाइव इन द स्टूडियो। हाँ हाँ भाई, हम लोगों ने देखा है उसको ना। तो ये उस दौर को, वो छोड़िए मनमोहन सिंह वाला, अंग्रेजों के समय चलिए, अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। अगर अंग्रेज इतने क्रूर होते तो गांधी पहले ही अनशन में निपट गए होते, फिर हमको हमारा बापू मिलता ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों के समय भी सरवाइव कर गए बापू, और बापू के अनशन की जो रणनीति थी वो कारगर रही। लेकिन इनके समय में अनशन नहीं, अनशन एक के अनशन में अंत हो जाएगा, एक के अनशन। माफ कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आ गया, केसी वेणुगोपाल ने इनसे अपना अनशन समाप्त करने की मांग की पहली बार। और केसी वेणुगोपाल के बोलने का मतलब है पूरी कांग्रेस पार्टी ने मांग करी, क्योंकि कांग्रेस के संगठन महासचिव। मैं वो ट्वीट भी भेज रहा हूं, एक बार यूट्यूब इनको अपना कहूंगा कंट्रोल रूम को उसको तत्काल दिखा दे, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट भी है। तो इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये अभी किया है, इन व्यू ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन वी अपील टू श्री वांगचुक टू एंड हिज फास्ट, हिज कंसर्न्स आर आवर कंसर्न्स एंड दैट ऑफ अदर अपोजिशन पार्टीज एज वेल। उनकी चिंता हमारी चिंता भी है और सभी राजनीतिक दलों की है। रेस्ट एश्योर्ड, निश्चित मानिए, वी विल कंटिन्यू टू कन्फ्रंट द मोदी गवर्नमेंट एंड डिमांड द एजुकेशन मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। ये उन्होंने केसी वेणुगोपाल एश्योर कर रहे हैं। चलिए, हम जिस पर विषय पर हालांकि चर्चा तो हम करेंगे ही, जिस विषय पर हम थे, और कल सुबह 11 बजे में लाइव किया था, तब से था कि राहुल कब, आखिरकार राहुल आ गए मैदान में। इससे मान लीजिए अभी हमको इजाजत दीजिए, फिर अगला कार्यक्रम ला रहे हैं, क्योंकि इतना डिले क्यों हुआ है राहुल को, उसके पीछे भी ये आंदोलन, मैं अपने आप मतलब हम अपनी जिंदगी से ज्यादा शिद्दत से मैं चाहता हूं कि आंदोलन कामयाब हो, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन आंदोलन की कामयाबी में कहां पर रोड़ा है, अगर इसको नहीं आत्ममंथन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।